से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो रहा है। आज से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि कल धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी। इसके साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। सरकार सदन में 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। बजट को लेकर सरकार ने खास तैयारियां की हैं। बजट को लेकर सरकार भी काफी उत्साहित है। इस बार बजट को पेश करने के लिए सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही रखा है। बजट 2024-2025 को सरकार ने इस प्रकार से बनाया है कि आने वाले समय के लिए महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए, ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए इस बजट में काफी प्रावधान रखा गया है। और 2023 के बजट की भी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा और युवा कल्याण के लिए 10,469 करोड़, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 4,217 करोड़ रुपए का बजट, अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़। ये 2023 के बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से 2023 के बजट में कृषि विभाग के लिए 1,294 करोड़ का बजट, देहरादून में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर स्पीकर रितु खंडूरी के आवास पर कल देर रात बिना विपक्ष के ही कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई। बता दें कि आज सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि कल उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा और 29 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। वहीं 1 मार्च को बजट पास किया जाएगा। अहंकार कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, घातक है। और संसदीय जो परंपराएं हैं, जो संसदीय मूल्य है, उसकी घोर अपमान है। विपक्ष को आवाज को दबाने की कोशिश है, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन हम अपनी बात को आज तो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है, लेकिन हम चाहेंगे कि सदन सुव्यवस्थित रूप से चले और हम सार्वगर्भिक विचार रखें। जो जन मुद्दे हैं उनको हम सदन में नियमों के तहत उठाएं, लाएं। और इसकी हमने पूरी, हमारे कल विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, उसने विस्तार से हमने चर्चा की है। विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार पब्लिक प्राइवेट डैमेज रिकवरी बिल लाएगी। सदन में पास होने के बाद कानून बनेगा। इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शनों और हड़ताल के दौरान उपद्रवी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस नुकसान की वसूली उन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी। नुकसान का आंकलन और उसकी भरपाई के लिए रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। तो दंगाइयों से नुकसान की भरपाई होगी। प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल की तैयारी कल विधानसभा में आएगा। रिकवरी बिल, उपद्रवियों पर नकेल कसने की यहां पर तैयारी। सरकार दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करेगी। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, उत्तर प्रदेश और तमाम अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से जो मॉडल अपनाया जाता है, अब उसी मॉडल को उत्तराखंड की सरकार भी अपनाने जा रही है। बिल्कुल अनुपम, इसकी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस सेशन में ये बजट, ये बिल अब पेश होगा या नहीं होगा, इसको लेकर थोड़ा संशय बन गया है। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि ये बिल अभी न्याय विभाग के पास गया है। न्याय विभाग जब इसको ओके करेगा, उसके बाद इसको कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट के बाद इसको कहीं सेशन में लाया जा सकेगा। तो इसको लेकर अभी संशय है, लेकिन
जरूर है कि बनभूलपुरा की घटना के बाद सरकार को ये लगा कि इस तरह के ठोस नियम बनने चाहिए कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जो तोड़फोड़ होती है, जो सरकारी और निजी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से, उपद्रवियों से जो तोड़फोड़ की घटना में शामिल होते हैं, उन्हीं से की जाए। इसके लिए कठोर प्रावधान उत्तराखंड की सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल सुनिए, लेकिन आज की अगर बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो आज कैसा दिन रहने की उम्मीद है? क्या विपक्ष हंगामा कर सकता है? क्या मुद्दे लेकर के आज विपक्ष सदन के अंदर आ सकता है? देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग को लेकर। आपको ध्यान होगा कि पिछला सेशन जब फरवरी फर्स्ट वीक में यहां पर हुआ था तो विपक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति की जो मीटिंग होती है उससे रिजाइन दे दिया था उसकी सदस्यता से। लिहाजा इस बार भी जो कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई, विपक्ष उसमें मौजूद नहीं था। विपक्ष का कहना था कि सत्ता पक्ष ने उसको इन्विटेशन नहीं दिया, उसको बुलाया नहीं, और सत्ता पक्ष जो लोकतंत्र, जो संसदीय परंपरा होती है, उसका पालन नहीं कर रहा है। ये गतिरोध अभी बना हुआ है। 11 बजे से यहाँ पर बजट सेशन की कार्रवाई शुरू होगी और राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगे, सरकार की उपलब्धियां, 2025 का अगला जो खाका सरकार का होगा विकास का मॉड्यूल, उसको सदन में रखेंगे। ये इस बात की जरूर संभावना है कि राज्यपाल के अभिभाषण से असहमत होकर विपक्ष सदन में कुछ बात अपनी रख सकता है, हंगामा कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी माहौल शांतिपूर्ण है क्योंकि इस बार जो कल कांग्रेस की जो विधायक मंडल दल की मीटिंग हुई उसमें एक बात ये साफ तौर पर कही गई कि आमतौर पर जो विपक्ष आप देखते थे कि सदन की गैलरी में धरने पर बैठता था, इस बार विपक्ष ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है। कुछ रणनीति में विपक्ष ने बदलाव किया है। आने वाले दिनों में, आज जब अभिभाषण होगा, कल 27 को बजट यहाँ पर पेश किया जाएगा। करीब 89,000 करोड़ का ये बजट होगा और इस बार बजट की भी जो परंपरा रही है उत्तराखंड के सदन, आमतौर पर आप कभी भी बजट सेशन देखें पिछले 23 सालों का, शाम 4 बजे के आसपास बजट पेश होता था। लेकिन इस बार इस प्रणाली को बदला जा सकता है, यानी कि जो अभी कार्यसूची रिलीज की गई है विधानसभा सचिवालय के द्वारा, कल 12:30 बजे बजट पेश होगा। तो ये भी अपने आप में एक इतिहास होगा। उत्तराखंड के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब बजट दिन में पेश किया जाएगा, यानी कि 12:30 बजे। तो अब अभिभाषण आज होना है। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी आज कांग्रेस को बड़ा झटका देगी। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा बीजेपी का दामन थामेंगे। अपने समर्थकों के साथ तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यमुनोत्री से भी कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। देहरादून के बीजेपी ऑफिस में सभी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। दीपांकर, क्या जानकारी, कितने बजे ज्वाइनिंग होनी है? अनुपम, करीब 1 बजे ये ज्वाइन होगी और जो भी खबरें हैं उसका फिर एक रोड शो की तैयारी भी है। और खास बात यह है कि अशोक वर्मा देहरादून नगर निगम में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं नगर निगम में, साथ ही साथ वो डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं और कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर माने जाते हैं और हमेशा से उन्होंने कांग्रेस के साथ यहाँ पर राजनीति की। लेकिन अब जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में पूरे देश में अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं कि कई नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं, तो अशोक वर्मा भी उसी कड़ी में। और निकाय चुनाव होने की खास बात है उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, और देहरादून जो सबसे बड़ा नगर निगम है वहां पर अगर कांग्रेस का एक बड़ा नेता खिसक के बीजेपी में जाता है तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, बड़ा सेटबैक है। तो कांग्रेस को अब सोचना होगा कि अलग अलग लेवल पर, चाहे उसके पूर्व विधायक हों, चाहे कुछ दूसरे नेता हों, या फिर नगर निगम लेवल के जो नेता हों, जो मेयर पॉलिटिक्स करते हैं या नगर निगम की राजनीति करते हैं, उनका खिसकना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। और बीजेपी ने पूरा फोकस इसी बात पे किया है कि चाहे जिस लेवल पे भी नेता हो, ब्लॉक में, जिले में, शहर में, निकाय में, हर किसी को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जाए लोकसभा चुनाव से पहले। अनुपम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर गलचवाड़ी की झुज्जर बस्ती इलाके में गुलदार के हमले में बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कल देर शाम 10 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। इसमें बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। कोटद्वार रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 12:30 बजे पीएमवीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे और बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांसद तीरथ सिंह रावत मौजूद रहेंगे।
और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड आज और कल के लिए बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। 2800 मीटर से ऊपर के इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका है। इसके साथ ही कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पिछले दिनों कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। धाम में इस वक्त कई फीट बर्फ जमी हुई है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अभी केदार धाम में और बर्फबारी की उम्मीद है।